और व्यूअर्स क्या हाल है आपके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ लूप्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस बहुत ज्यादा ही आसान टॉपिक है। इसको समझने में मुश्किल से आपको 5 मिनट लगने वाला है। तो 5 मिनट तक ये वीडियो देख लो, आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। आपको फॉर से वाइल, वाइल से डू वाइल कैसे चेंज करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग समझते हैं लूप। लूप क्या होता है, ठीक है। लूप बेसिकली आपको सबको मालूम है, हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग को एक ही काम बार बार करना होता है। अब मान लो अब हम आपको बोले कि कुछ चीज प्रिंट कर दो, ठीक है, आपने वो SOPLN करके लिख दिया प्रिंट, ठीक। मान लो उसको बोले 10 बार प्रिंट करो, तो अब फिर तुम 10 बार लिख रहे हो SOPLN, 10 बार लिख दिया, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, ठीक। तो 10 बार लिख रहे हो, चल वो भी सही है, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो वही चीज आपको बोले कि ये चीज 500 बार प्रिंट करके देगा, तो ये कर सकते हो यार, 500 बार प्रिंट लिखो, हो जाएगा तुम्हारा प्रिंट। बट उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लूप वगैरह यूज करते हैं कि भाई एक ही चीज को 50 बार कौन करेगा। तो हम लोग लूप वगैरह का हेल्प करते हैं, ये हमारा सुविधा के लिए कि हम लोग का जो भी प्रोग्राम है वो जल्दी हो जाए, और इसको समझना भी बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, डरने का बात नहीं है। तो लूप्स हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारा एंट्री कंट्रोल और दूसरा हमारा है एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल मतलब जो हमारा जो कंडीशन होता है ना लूप्स वगैरह में, उसका मतलब जो कंडीशन है वो जैसे ही आपका लूप में जाएगा ना, पहले आपका चेक होगा, ठीक है। और एग्जिट कंट्रोल होता है जो हमारा लूप है ना, जो भी आप सेट ऑफ स्टेटमेंट दिए उसके बाद जाके वो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो ऐसा हमारा सिर्फ एक ही है, डू वाइल। और एंट्री कंट्रोल मतलब जो पहले हमारा कंडीशन चेक होता है, उसमें हमारा दो है, फॉर लूप और वाइल लूप। एक और होता है, एक होता है हमारा फिक्स्ड और अनफिक्स्ड। मतलब कि लूप हमारा एक और तरह से डिवाइडेड है, अनफिक्स्ड और फिक्स्ड। अगर मान लो आपको मालूम है कि लूप कितने इंटरवल ऑफ टाइम तक रिपीट होने वाला है, तो आप फॉर वाइल डू वाइल कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं मालूम है कि ये कब तक रिपीट होगा, आपको नहीं मालूम है कि मतलब कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम तक आपको मालूम नहीं है तब तक रिपीट होगा, तो हम लोग वाइल या डू वाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर लूप को, उसके बाद हम लोग उसका कन्वर्जन समझते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास फॉर लूप, ठीक है। अब फॉर लूप को हम थोड़ा अलग तरह से लिखे, आपको दिख रहा होगा ABCD और स्टेटमेंट, मतलब आपको बस एक रफ आइडिया देने के लिए कि फॉर लूप हमारा होता कैसे है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल बेसिकली लिखते हैं फॉर, फिर हमारा ब्रैकेट खुलता है, हम ABC। अब ABC क्या होता है टेंशन मत लो, आगे इसको समझाएंगे, ठीक। बट अभी के लिए मानो कि ABC होता है, फिर ब्रेसेस खोलते हैं और एक स्टेटमेंट देते, मतलब जो भी स्टेटमेंट हम लोग को कराना रहता है लूप के अंदर कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसको यहाँ लिखना, फिर एक सेमीकोलन, फिर उसके बाद ब्रेसेस क्लोज। एक और बात, फॉर लूप में अगर आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ठीक है, लूप के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, फॉर लूप का बता रहे हैं, तो आप ब्रेसेस लगाओ ना लगाओ ऑप्शनल होता है, आपके ऊपर होता है, लगाओ लगाओ, नहीं लगाना लगाओ। लेकिन वाइल और डू वाइल में लगाना ही, एक हो दो हो अनेक हो, लगाना ही लगाना है, ठीक है। अब इसका कन्वर्जन समझते हैं, बहुत ज्यादा आसान है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, एक उठाना है, एक को यहाँ लिख देना है, सेमीकोलन डालना है, फिर उसके बाद क्या करना है, वाइल, फिर बी को उठाना है और बी को यहाँ लिख देना है, फिर ब्रेसेस खोलना है, फिर जो भी हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट होने वाला है, ये इसको हम अभी के लिए मान लेते हैं M, ठीक है, ये M है मान लो, ठीक है। तो यहाँ आपने को M लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है C वाला पार्ट, ब्रैकेट क्लोज, खत्म, कन्वर्जन हो चुका हमारा फॉर से वाइल में। अब फॉर से डू वाइल की तरफ चलते हैं, इसमें भी हमारा सिंपल, पहले A लिखना है, बट यहाँ पे अपने को लिखना है डू, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, फिर जो भी हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट है जिसको हम लोग अभी M माने, उसके बाद हमारा जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने वाला है, मतलब C वाला पार्ट, ठीक, C वाला पार्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे अपने को लिखना है वाइल और जो भी हमारा कंडीशन था। और यहाँ पे एक चीज आपको मालूम चल रहा होगा, फॉर के यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, वाइल के बगल में भी सेमीकोलन नहीं है, बट जब भी हम लोग डू वाइल लिखेंगे ना, तो वाइल के बगल में एक सेमीकोलन जरूर से आएगा। अब आपको इससे मालूम चल रहा होगा कि एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में क्या फर्क होता है। एंट्री कंट्रोल में जैसे बी होता है ना यार, इसको हम लोग कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो, इसको हम आगे समझा देते हैं, यहाँ पे कंडीशन वगैरह नहीं लिखे तो शायद बी और ए बस बोल के समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो कन्वर्जन आपका कुछ इस तरह से ही होने वाला है, अगर आपको इसमें कुछ नोट डाउन करने ऐसा लग रहा है तो कर लो। इसके बाद हम लोग रियल वाला जो फॉर लूप होता है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अब ये रहा हमारा रियल फॉर लूप, मतलब हमारा जो रियल फॉर लूप है कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। और यहाँ जो हम ABCD लिखे थे ना, वो समझा देते क्या होता है। हमारा जो ए होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग कंट्रोल वेरिएबल, जो कि हमारा यहाँ पे P है, ठीक। और कंट्रोल वेरिएबल को हम लोग कर देते हैं इनिशियलाइज, मतलब कुछ एक इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। फिर उसका हमारा जो आता है बी में होता है हमारा कंडीशन कि हाँ भाई इससे बड़ा है छोटा है चेक करना, ठीक। उसके बाद हमारा आता है स्टेप वैल्यू, मतलब कि बढ़ाना है घटाना, कितना से बढ़ाना कितना से घटाना। उसके बाद हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट आ जाता है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, मतलब हमारा लूप इतना ही रहता है, ठीक। अब आपको फॉर से वाइल में चेंज करना हमको इससे पहले ही सिखाया, ठीक है, ABCD करके सिखाया था, बट वो अगर प्रोसेस आप यहाँ भी फॉलो करेंगे तो सेम ही होने वाला है। तो एक बार ट्राई करो, और अगर आपसे नहीं होता तो छोड़ो, हम आपसे एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आपके 2 क्वेश्चन जो देंगे आपको वो खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। पहले क्या करना था, ए को लिखना, ए हमारा यहाँ पे क्या है, चलो फिर भी लिख देते हैं यहाँ पे ABC, और इसको हम लोग शायद M माने थे, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक। अब ए हमारा जो भी एज इट इज लिख दो, इंट P = 1, फिर हमारा आ जाएगा वाइल
हमारा बी वाला पार्ट, बी वाला क्या है, बी, ठीक, ब्रैकेट ओपन, जो भी हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट है उसको एज इट इज लिख दो, एस इज इक्वल टू एस प्लस पी, पी इज इक्वल टू, अब हमारा यहाँ पे एक और पार्ट आएगा सी, इसको भूलना नहीं है, सी वाला पार्ट है हमारा पी प्लस प्लस सेमीकोलन क्लोज, हो गया हमारा कन्वर्जन फॉर से वाइल में। अब फॉर से डू वाइल की तरफ चलते हैं। सिंपल, हमारा जो भी पहला ए वाला पार्ट है उसको लिख दो, इंट पी इज इक्वल टू 1 डू ब्रैकेट ओपन, अब जो भी हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट है उसको लिख दो, एस इज इक्वल टू एस प्लस पी, फिर हमारा जो भी सी वाला पार्ट था जो कि हमारा पी प्लस प्लस वो लिख दो, फिर हमारा ब्रैकेट क्लोज, फिर यहां होगा हमारा कंडीशन चेक जो कि हमारा है पी लेस देन इक्वल टू 6, आई थिंक यही है, हाँ यही है, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, इसको भूलना नहीं है, बहुत बच्चे इसको भूल जाते हैं, बट इसको भूलना नहीं है वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक। अब हम आपको समझा रहे थे कि क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल वाला, ठीक है, कि आपका एग्जिट कंट्रोल और एंट्री कंट्रोल में क्या फर्क होता है। अब एंट्री कंट्रोल में क्या होगा ना, आपका देखो यहाँ पे जो भी इनिशियल हुआ उसके बाद हमारा कंडीशन चेक यहाँ लूप में घुसने से पहले हो जा रहा है, मतलब आपका एंट्री में आपका चेकिंग हो जा रहा है, ठीक। और वाइल में भी हमारा सेम चीज, हमारा जो भी लूप में एंट्री होगा उससे पहले हमारा कंडीशन चेक हो जा रहा है। बट हमारा जो डू वाइल लूप है इसमें हमारा जो कंडीशन चेक हो रहा है हमारा पूरा राम कहानी खत्म होने के बाद चेक हो रहा है, इस वजह से को कहते हैं हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप। और अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स होता है, ठीक है, तो लूप में हमारा घुसेगा ही नहीं, आपको मालूम चल रहा है, इसमें भी नहीं घुसेगा, इसमें भी नहीं घुसेगा। लेकिन अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है डू वाइल लूप में, तो हमारा एक बार लूप में घुसेगा ही घुसेगा, ठीक है। इसमें आएगा, पूरा चेक करेगा, मतलब ये सब वैल्यू कर देगा, उसके बाद चेक करेगा कंडीशन और फिर फॉल्स होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि ये तीनों में अलग अलग आउटपुट आने वाला है, क्योंकि इसमें एक बार हमारा रन हो जा रहा है प्रोग्राम, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि हमारा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है। अगर वो ट्रू होता है तभी आके आउटपुट आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। बट उसमें आपका टाइम वगैरह ज्यादा लग सकता है, बट टाइम बहुत ही ज्यादा, मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे भाई कितना कम कितना ज्यादा, बट उसमें थोड़ा सा ज्यादा लगने वाला, आपको मालूम चलता है कि एक बार वो एक्स्ट्रा रन होने वाला फॉल्स होने के बाद भी, ठीक है। अब चेंज करते हैं हम लोग वाइल से फॉर और डू वाइल में, तो आपको मालूम चल गया कैसे चेंज करना है, तो पॉज करके एक बार ट्राई करो खुद से, ठीक है, पॉज कर लिया, ठीक है। अब आंसर देख लो। अब देखो सिंपल, आपको फॉर लूप लिखना है, ठीक है, फॉर मैंने लिख दिया। अब यहां पे आएगा इंट एम या एन, कौन सा आएगा जल्दी बताओ, एम आएगा कि एन आएगा बताओ। बहुत सारे बच्चों को इस वाले पार्ट में कंफ्यूजन होता है। तो देखो जो भी लूप के अंदर, ये जो फॉर लूप के अंदर आएगा ना, आपको सबसे पहले पहचानना है कि काउंटर वेरिएबल कौन सा है, कौन से वेरिएबल के साथ खेला हो रहा है, ठीक है। तो देखो एम के साथ हो रहा है क्या, एन के साथ कंडीशन चेक हो रहा है, एन के साथ तो हमारा कंडीशन चेक भी हो रहा है हमारा, एन के साथ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हो रहा है, तो हमारा काउंटर वेरिएबल है एन, तो हम लोग को एन लिखना है, ठीक है। बट उससे पहले ये वाला चीज को भी इनिशियलाइज करना है, तो ये इसको हम लोग फॉर लूप से पहले करने वाले, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इंट m इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन, फिर इंट n इज इक्वल टू 10, हमने इनिशियल वैल्यू डाल दिया, फिर हमारा कंडीशन डाल देना अपने को 1 कॉमा जो भी हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट अंदर SOPLN m इंटू n, और यहाँ पे हम ब्रेसेस दे भी सकते थे नहीं भी दे सकते थे, क्योंकि फॉर लूप में एक स्टेटमेंट है तो वो चलता है, आपके ऊपर है। अब बाकी ये डू वाइल में चेंज करके दिखाते हैं आपको। तो सिंपल, हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वाइल और डू वाइल का सेम रहने वाला है, इंट m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 10, फिर हमारा डू, फिर बेसिस ओपन होगा, हमारा जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट है उसको छाप देना है SOPLN m इंटू n, फिर हमारा जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वाई, क्या था 1, और यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, ठीक है। अब ये रहा हमारा जो भी आंसर है, अब चेक कर लो आपका सही है कि नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। अब हमने फॉर से वाइल और डू वाइल सीख लिया, वाइल से भी फॉर और डू वाइल सीख लिया, अब डू वाइल से वाइल और फॉर लूप करते हैं ट्राई। एक बार चलो क्वेश्चन पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक। अब चलो देखते हैं, डू वाइल से वाइल में करना बहुत ज्यादा आसान है, एज इट इज सब कुछ छाप देना, ठीक है। इंट सम इज इक्वल टू 0, अब जल्दी से कमेंट करो इसमें काउंटर वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा पहला कंडीशन वाइल, कंडीशन क्या है अपना, ये कंडीशन है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आने वाला, ब्रैकेट ओपन होगा, जो भी हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सॉरी सेमीकोलन आई, ठीक, फिर आई प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज, हो गया हमारा चेंज। फॉर लूप में आने से पहले आपको देखना कि काउंटर वेरिएबल कौन सा, हमारा जो काउंटर वेरिएबल है वो हमारा आई के साथ ही जो कंडीशन चेक हो रहा है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आई हमारा काउंटर वेरिएबल, मतलब वो लूप के अंदर आने वाला है। बाकी हमारा जो इंट सम, मतलब जो भी सम वाला वेरिएबल है वो अपना आएगा बाहर, ठीक। उसके बाद हमारा जाएगा फॉर,
इंट आई इज इक्वल टू 0, फिर हमारा क्या कंडीशन आई प्लस प्लस, हमारा एक ही कंडीशन है तो हम यहाँ पे ब्रेसेस नहीं दे रहे। जाओ, ब्रेसेस हम नहीं दे रहे क्योंकि मेरे ऊपर है, एक ही कंडीशन है ना, मतलब एक ही स्टेटमेंट है, तो दो ना दो बराबर है, बट आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, ये रहा हमारा होमवर्क क्वेश्चन जिसमें हम लोग वाइल को फॉर और डू वाइल में चेंज करेंगे। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपका जो भी डाउट होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ लूप्स में वो अब क्लियर हो गया होगा। और ज्यादा दिन आपको और भी अलग कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कंप्यूटर के अलावा जो भी सब्जेक्ट में आपका डाउट है तो आप उससे भी रिलेटेड पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।